हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जो एमपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए वैकेंसीज है, उसके लिए बहुत सारी इंक्वायरीज तो ये है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए भाई, उसमें क्लियर कट बता रखा है भाई ये एलिजिबल है। ठीक है। दूसरी चीज ये इंक्वायरी थी कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उसको लेकर भाई अपने आज डिस्कस करते हैं, इसीलिए अपने मिल रहे हैं। और तीसरा ये है कि ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसका जो लैंग्वेज है वो क्या रहेगा। तो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले इसी को क्लियर कर देता हूं। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जो कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है उसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी। टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो बायलैंग्वेज पढ़ाएंगे, बायलैंग्वेज इंग्लिश वाले भी कंफर्टेबली पढ़ेंगे और हिंदी वाले भी। और हर टॉपिक का पीडीएफ अटैच होगा, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अटैच होगा। बाकी कोर्सेज में जिनमें हम बुक बाय पोस्ट भेजते हैं उनमें पीडीएफ प्रिंटेबल नहीं होता है, इसमें पीडीएफ प्रिंटेबल यानी आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, है ना। टोटल कंटेंट आपका पीडीएफ के रूप में रहेगा। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दोनों ही दिए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। और डाउट सेशन, देखो हर क्लास में चैट ओपन रहता है हमेशा, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो वो क्लास के दौरान आप लोग पूछ सकते हैं। तो लास्ट में टीचर 5 मिनट 7 मिनट जितने भी उस डाउट को क्लियर करने के लिए जरूरत है वो अपना एक्स्ट्रा टाइम देके हर दिन डाउट है वो आपके क्लियर करता है। अब हम बात करते हैं जी सिलेबस की। हाँ, ये कोर्स ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 4,000 रुपए का कोर्स है जिसके अंदर ये सब आपको मिलेगा। हाँ, अभी देखो एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसमें 66% से ज्यादा सिलेबस तो आपका भी, कम से कम 66% रेशियो, कम से कम ये तो आपका सिलेबस आपके सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं फूड से रहेगा। अब वो फूड के कौन कौन से टॉपिक अभी अपने बात करते हैं। 33% या उससे कम सिलेबस है, उसमें आपका एमपी स्पेशल भी हो सकता है, साथ में मैथ रीजनिंग इंग्लिश या कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो जो भी नया सिलेबस आपका इसमें ऐड होगा 33 वाले में, ये तो हम पूरे का पूरा करवाएंगे। इसमें एमपीजीएस के लिए हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, एमपीजीएस, है ना। बाकी चाहे मैथ जुड़े, चाहे इंग्लिश जुड़े, चाहे रीजनिंग, चाहे कंप्यूटर, चाहे मेंटल एबिलिटी, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। एमपीजीएस, एमपीजीएस वाले ज्यादा स्पेशल करवाएंगे भाई, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड प्रॉपर करवाएं या न करवाएं इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, कोशिश है मे भी अच्छे टीचर के साथ कोई एग्रीमेंट होता है तो करवा देंगे, बाकी टाइम पास वाला काम नहीं हो पाएगा। अब बात आती है जी जो हमारा प्रोफेशनल पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। फूड केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फूड केमिस्ट्री में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, फैट है, विटामिन है, फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वो है, बाकी फूड में जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, प्लस जो बेनिफिशियल और टॉक्सिक कुछ सब्सटेंस होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन में जैसे आईसीएमआर की रिकमेंडेशन के अनुसार जो जो न्यूट्रेंट है कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्या उनके सोर्स होते हैं, है ना, तो वो सब। फूड लॉ एंड ऑर्डर्स, जो भी लीगल गाइडलाइंस है वो सब लॉ ऑर्डर एंड एक्ट के तहत आती है। पहले तो समझने की जरूरत है लॉ ऑर्डर एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बात करेंगे अपने कोर्स में। फिर भाई लॉ ऑर्डर एक्ट से कब आए, है ना, क्या इनका काम था, क्या इनका फंक्शन था, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो देखता है। जैसे आप एग मार्क पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन करता है, डीएमआई करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन है वो करता है। तो इनको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो भी आपको देखना है। कुछ स्पेशल फूड के लिए ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं तो उनकी भी अपने इसमें बात होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर्स आ जाएंगे, एक्ट लॉ एंड ऑर्डर्स यानी लीगल चीजें हैं वो आपकी आ जाएगी। एग मार्क से लेकर आप एफपीओ पढ़ते हैं, पीएफए पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। उसके अलावा फूड है भाई, एसेंशियल कमोडिटी है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ऑयल से रिलेटेड ऑर्डर है, शुगर से रिलेटेड ऑर्डर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ऑर्डर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्डर है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स है। फिर इन सबको एक साथ समूह में लाने वाला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है वो है, ठीक है। तो वो सब इसमें पढ़े जाएंगे।
प्लस जो फूड के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया था, उसके बाद आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कब इसकी गाइडलाइन आई, कौन कौन से रेगुलेशन है, कौन कौन सा इसका रेगुलेशन कब कब आया था और उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, यानी पूरे का पूरा एफएसएसएआई स्पेशल है, वो पढ़ा जाएगा। आप इसे फूड लॉ एंड ऑर्डर्स के तहत ही बात कर सकते हैं, लेकिन अलग क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये क्या है, सबको कंपाइल करके एक गाइडलाइन आई हुई है, इसलिए अपने इसको यहां अलग लिख दिया है, मतलब ये आपको पूरा पढ़ना है। फूड एडिटिव्स बोले तो फूड में जो भी आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डालते हैं, शुगर है, साल्ट है, सिरका है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, या कोई एंटीबायोटिक्स है, कुछ भी जो फूड के अंदर वैल्यू एडिशन का काम करते हैं या प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, तो वो फूड एडिटिव्स आ जाएंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी, अब जैसे बहुत सारी जो फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस है उसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, और नहीं तो अल्कोहल जो फर्मेंटेशन है उसमें आप ईस्ट पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया पढ़ते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो यहाँ पे तो हमारे लिए क्या है, कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जो रोटिंग करते हैं, मोल्ड करते हैं, जो भोजन को खराब करते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड से रिलेटेड पढ़ते हो तो वो क्या है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, वो आएगा। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस है, पिकल बनाने की प्रोसेस है, बहुत सारे अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बनाने की प्रोसेस है, तो उसके जो भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है वो सब इसमें आ जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, भाई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम बने हुए, जैसे HACCP पढ़ते हो आप, कोडेक्स एलिमेंटेरियस पढ़ते हो, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रेगुलेशंस बने हुए हैं या फूड कंट्रोल सिस्टम बने हुए हैं वो भी अपने बात करेंगे। फूड सेफ्टी में देखो जो भी फूड के स्टैंडर्ड है, अब अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो भी फूड स्टैंडर्ड आए हैं, आजकल तो सारे एक के अंडर में ही आ गए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन है या नहीं है, देखने से वो पता नहीं लगेगा, फूड को एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के फूड की क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, विश्लेषित है वो करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं, कुछ उनमें स्पेशल रिएजेंट डलते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स डलते हैं वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, कुछ जो मेथड है एनालिसिस के, गुणवत्ता जांचने के, तो उनसे जुड़े हुए जो साइंटिस्ट है उनके बारे में भी आप लोगों से क्या है पूछ लिया जाता है। तो वो सब, और फूड एनालिसिस में कौन सा टेस्ट यूज होता है, कौन सा इक्विपमेंट्स यूज होता है, कई बार सैंपलिंग की अमाउंट वगैरह, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखते हैं। तो कुछ जो अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर है उनके क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन पे संडे तक है वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा उन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके बाद वो अपलोड, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देखें, ताकि आपको आइडिया क्रिएट हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी जो 33% वाला पार्ट बचा उसमें MP स्पेशल आ सकता है, मैथ आ सकता है, रीजनिंग आ सकती है, इंग्लिश आ सकता है, मेंटल एबिलिटी आ सकती है, जैसा कि RAO, SADO या और भी कई एग्जाम होते हैं उनके पैटर्न में अक्सर आप लोग देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सिलेबस है, जब तक सिलेबस जारी नहीं होता तब तक हम क्या पढ़ें, तो हम ये जो हमने बात की है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना भाई। जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है तब तक ये अपने कोर्स में भी क्या है, कोर्स अपना आज से स्टार्ट हो गया, यानी 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो अपने भी सबसे पहले यही स्टार्ट किया है, ये तो आना ही आना है, 100% आना है। आप चाहे असम के FSO में देख लो, झारखंड वाले में देख लो, राजस्थान वाले में देख लो, हरियाणा वाले में देख लो, किसी का भी फूड सेफ्टी ऑफिसर आया है तो ये टॉपिक तो थे कॉमन। भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो काम है, उसकी जो ड्यूटी है, उससे संबंधित जो चीजें वो तो आनी ही आनी है भाई, उसको जो नॉलेज चाहिए वो तो आना ही आना है। उसके अलावा जो एडिशनल चीजें हैं उनकी हम थोड़ी सी ज्यादा गेस नहीं कर सकते, बाकी ये तो तय है। तो आप तैयारी में जुट गए, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन्हीं पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे इनरोल हुए हैं तो भी जाहिर सी बात है वो लोग भी इन्हीं पे ध्यान दे रहे होंगे, और अपने भी सबसे पहले इन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहता है, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और हमारे कोर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी वो आपको बता दिया है, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जल्द ही आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्विज भी स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में खासा हेल्प करने वाली है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।